गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पोएम पढ़ते हैं, अ बॉय सॉन्ग, रिटन बाय डब्ल्यू गिब्सन, यानी विलियम विल्फर्ड गिब्सन। आपको बता देता हूं कि आपकी रेनबो बुक के अंदर 5 पोएम है और वो पांचों पोएम 10 मार्क्स की है। एक आपको स्टांजा दिया जाएगा, स्टांजा के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। 4 नंबर का स्टांजा है, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2 मार्क्स के जो आपको करने हैं। 10 नंबर की पूरी पोएम है रेनबो की। आज अपन पहली पोएम पढ़ते हैं, डब्ल्यू गिब्सन के द्वारा लिखी गई अ बॉय सॉन्ग। इस पोएम के अंदर पोएट बर्ड्स के फ्रीडम की बात करता है। पोएट आपको कहना चाहता है कि बर्ड्स को भी पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। पोएट आपको बताता है कि कुछ लोग बर्ड्स को अपने घरों में, पिंजरों में बंद रखते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पोएट आपको बताता है इस पोएम के अंदर कि जब हम नेचर की किसी भी चीज को नेचुरल वे में देखते हैं तो वो हमें खुशी प्रदान करता है। एक बर्ड है, आपने घर के अंदर उसे पिंजरे में बंद कर लिया। दूसरा बर्ड है जो आपकी घर की छत की मुंडेर पर बैठा है या आसमान में उड़ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जो बर्ड आपके पास पिंजरे में बंद है वो आपको खुशी प्रदान करता है या आसमान में उड़ता हुआ कोई बर्ड आपको खुशी प्रदान करता है। पोएट बार बार इस चीज को हाईलाइट करना चाहता है कि बर्ड्स आल्सो हैव द फ्रीडम। पक्षियों के पास भी आजादी का अधिकार है। वी शुड नॉट हैव देम इन केजेस। हमें पक्षियों को पिंजरों में नहीं रखना चाहिए। पोएट आपको कहना चाहता है कि प्रकृति की किसी भी चीज को जब आप प्राकृतिक रूप में देखते हैं तो वो चीज आपको खुशी प्रदान करती है। कभी आपने देखा होगा कि अपन किसी गार्डन में जाते हैं और किसी प्लांट पर, किसी पौधे पर कोई खिलता हुआ फूल होता है जो कि एकदम नेचुरल है। अपन जब उस फूल को देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अपन कहते हैं अरे वाह कितना मस्त फूल है, वी फील हैप्पीनेस। अब अगर आप इसी फूल को तोड़ करके अपने घर के अंदर ले जाते हो तो वो फूल आपको उतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता है जितना वो टहनी पर लगा हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार बर्ड्स, कभी कभी अपन देखते हैं शाम के समय बहुत सारे बर्ड्स एक ग्रुप बना के, झुंड बना करके आसमान में उड़ते हैं। अपन जब उनको देखते हैं ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे कितना मस्त सीन है, क्योंकि वो उनका नेचुरल वे है, उड़ना उनका नेचर है। और जब अपन प्रकृति की किसी भी चीज को नेचुरल वे में देखते हैं, प्राकृतिक रूप में देखते हैं, तो हमें खुशी प्राप्त होती है। पोएम की खूबसूरती देखिए। पोएम आंसर से शुरू होती है। ये इसका फर्स्ट स्टैंजा है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me.
इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट एक क्लेम करता है। क्लेम का मतलब होता है दावा। कवि कहता है कि आसमान में जितने भी पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। ऐसा क्लेम, ऐसा दावा पोएट क्यों करता है? सेकेंडली क्वेश्चन बनता है कि पोएट बर्ड्स के साथ किस तरीके का बिहेव करता है, व्यवहार करता है। आंसर से आपकी पोएम शुरू हो रही है। यही इस पोएम की सबसे खूबसूरत बात है। बिकॉज, क्योंकि आई, मैं, कौन? पोएट। सेट का मतलब होता है बिछाना या फैलाना, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या बिछाना। नो स्लेयर। स्लेयर का मतलब होता है जाल। जाल यानी नेट। फर्स्ट लाइन में पोएट आपको कहता है बिकॉज आई सेट नो स्लेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं फैलाता हूं। और जाल किस लिए फैलाए जाते हैं? टू कैच। आगे अंडरस्टूड है लाइन, टू कैच द बर्ड्स। फर्स्ट लाइन में पोएट आपको कह रहा है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं फैलाता। टू कैच द बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए। यानी फर्स्ट लाइन में द पोएट सेज दैट ही डज नॉट स्प्रेड एनी नेट टू कैच द बर्ड्स। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है कि यदि पोएट पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं फैलाता है तो पोएट बर्ड्स के साथ कैसा बिहेव करता है? बट विरोध होता है। लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। देम प्लूरल है और फर्स्ट लाइन में प्लूरल कौन है? बर्ड्स। तो ये देम किसके लिए आया? बर्ड्स के लिए। फ्लाइंग, उड़ना, फ्री, स्वतंत्र। यानी पोएट बर्ड्स के साथ कैसा बिहेव करता है? बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। पोएट कहता है कि मैं पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। यानी पक्षियों को पिंजरों में बंद रखने की बजाय, पक्षियों को जाल में पकड़ने की बजाय पोएट बर्ड्स के साथ कैसा बिहेव करता है? वो पोएट बर्ड्स को आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है। इन द स्काई। आगे जोड़ दो, क्योंकि पक्षी कहां उड़ते हैं? इन द स्काई। वापस दोनों लाइन। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। पहली लाइन में कवि कहता है कि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता हूं, बल्कि मैं पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने की अनुमति देता हूं, उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। यानी द पोएट डज नॉट स्प्रेड एनी नेट टू कैच द बर्ड्स। Instead of catching the birds, the poet allows all the birds to fly freely in the open sky. थर्ड और फोर्थ लाइन में पोएट एक क्लेम करता है। पोएट कहता है कि आसमान में जितने भी पक्षी उड़ते हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी। ऑफ द एयर, ऑफ द एयर का मतलब हो गया ऑल द बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग फ्री। इन द ओपन स्काई। ऑल द बर्ड्स, वो सारे पक्षी
that are flying free in the open sky, जो खुले आसमान में उड़ रहे हैं, belong to me. belong का मतलब होता है संबंध होना. वो सारे के सारे पक्षी मेरे हैं. तो पोइट क्या क्लेम कर रहा है? पोइट क्लेम कर रहा है कि आसमान में जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो सारे के सारे उसके हैं. क्वेश्चन बनता है कि ये क्लेम पोइट क्यों करता है? देखो, कुछ लोग अपने घरों में किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं और वे लोग ये सोचते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी के वो मालिक है. हाँ, वो मालिक है, लेकिन वो केवल उसी पक्षी के मालिक है जो उनके घर में पिंजरे में बंद है. चूंकि पोइट तो किसी भी पक्षी को पकड़ता ही नहीं है, इसलिए पोइट क्लेम करता है कि आसमान में जितने भी पक्षी उड़ते हैं वो सारे मेरे हैं. यानी सम पीपल हैव बर्ड्स इन केजेस, दे थिंक दैट they are the owner of that particular bird. The poet does not have any bird in cages, so the poet claims that all the birds that are flying freely in the sky belong to me. Again I am going to repeat the stanza. First line, the poet says that he does not spread any net to catch the birds. In the second line, the poet says that he leaves all the birds to fly freely in the open sky. In the third and fourth line, the poet claims that all the birds that are flying freely in the sky belong to him. Why does the poet claim so? ऐसा कवि दावा क्यों करता है? Because some people have birds in their cages and they think that they are the owner of that particular bird. But the poet does not have any bird in his cage. So the poet claims that all the birds that are flying freely in the sky belong to him. वेलकम अगेन. वही पोएम है अ बॉयज सॉन्ग. पहला स्टांजा अपन ने पढ़ा था और उस पहले स्टांजा में हमें पोइट ये बताता है कि मैं किसी भी बर्ड को केज में बंद नहीं रखता हूँ, पिंजरे में बंद नहीं रखता हूँ, और बर्ड्स को पिंजरे में बंद रखने की बजाय मैं उन्हें आसमान में उड़ने की परमिशन देता हूँ. और जितने भी बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे हैं. अब सेकंड स्टैंजा के अंदर पोइट आपको अपनी हैप्पीनेस के बारे में बताता है. हैप्पीनेस का मतलब होता है अपनी खुशियों के बारे में बताता है. पोइट आपको बताता है कि जब वो आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता है तो खुशी महसूस होती है. प्रश्न बनता है कि व्हेन डज द पोइट फील डिलाइट, यानी कवि खुशी कब महसूस करता है? कवि खुशी जब महसूस करता है जब वह आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता है. यानी व्हेन द पोइट सीज द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई ही फील्स डिलाइट, तो वो खुशी महसूस करता है. ध्यान से समझिएगा कि देखो यहाँ फर्स्ट लाइन के अंदर फ्रॉम का यूज किया गया है और सेकंड लाइन के अंदर टू का यूज किया गया है. फ्रॉम और टू इनका यूज अपन टाइम को, प्लेस को, किसी भी चीज़ को बांधने के लिए करते हैं. कई बार आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हो तो ऐसे लिखा रहता है फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, यानी 9 बजे से 11 बजे तक. फ्रॉम का मतलब हो गया से लेकर और टू का मतलब हो गया तक. यानी फ्रॉम और टू ने क्या किया, इस टाइम पीरियड को कवर कर दिया, इस टाइम पीरियड को
बांध दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको कहा सपोज करना है कि आपको मेरे घर खाना खाने आना है। आपके घर में मान लो 5 मेंबर है, तो आपने पूछा सर किसको आना है, तो मैंने कह दिया छोटे से लेके बड़े तक आना है। तो नो डाउट मैंने कितने मेंबर को इनवाइट किया है? 5 को, यानी आपके घर में जितने मेंबर हैं उन सबको मैंने इनवाइट किया है। तो यहाँ पे भी फ्रॉम और टू का यूज किया गया है। फ्रॉम यानी से लेकर और टू यानी तक। पोइट कहता है फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट एक स्पैरो चिड़िया का नाम है, छोटी चिड़िया, लिटिल बर्ड। ऑन का मतलब होता है सिट यानी बैठना, और स्लो का मतलब हो गया लिटिल बुश। वैसे स्लो का मतलब होता है जो बेरी का पेड़ होता है, बेर, जो लड़कियों का सबसे पसंदीदा फ्रूट होता है बेर, खाती रहती है, गुठलियां बिखेरती रहती है क्लासरूम में, उसे स्लो कहते हैं। यहाँ अपन ने शॉर्ट में ले लिया लिटिल बुश। वापस लाइन, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी छोटी सी चिड़िया जो एक छोटी सी झाड़ी पर बैठती है, उससे लेकर के टू द ईगल, ईगल सबसे बड़ा पक्षी है, बाज। ऑन द हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। आपको याद रखना है कि ईगल से ऊपर दूसरा कोई भी बर्ड नहीं उड़ सकता है। नो अदर बर्ड कैन फ्लाई अबव देन एन ईगल। ईगल से ऊपर दूसरा कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता है। इसलिए ईगल का जो रिलेशन है वो हाइट के साथ है, क्योंकि इससे ऊपर दूसरा कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। अब फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी ब्लू टिट नाम का एक छोटा सा पक्षी जो छोटी सी झाड़ी पर बैठता है, उससे लेकर के टू द ईगल, बाज, ऑन द हाइट, जो आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है, यानी छोटे से लेकर के सबसे बड़े तक। अनकेज्ड, देखो केज का मतलब होता है पिंजरा, पिंजरे में बंद। जैसे अपन बोलते हैं एबल, एबल यानी योग्य। अब इसके आगे अपन ने अन सफिक्स परफिक्स लगा दिया तो ये बन गया अनेबल, अनेबल यानी अयोग्य। केज्ड का मतलब होता है पिंजरे में बंद। अब इसके आगे अपन ने अन लगा दिया, अन प्रफिक्स लगाते ही क्या हुआ, ये वर्ड नेगेटिव बन गया, यानी पिंजरे से बाहर। और पिंजरे से बाहर का मतलब क्या हो गया, फ्री, फ्री यानी स्वतंत्र। अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब हो गया फ्री, स्वतंत्र होकर के। दे का मतलब हो गया बर्ड्स, ब्लू टिट से लेकर के ईगल तक। कम एंड गो, पोइट कहता है कि सारे पक्षी स्वतंत्र होकर के मेरे पास आते हैं और अपनी मर्जी से वापस चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, फॉर माई डिलाइट यानी खुशी, हैप्पीनेस। और जब मैं आसमान में स्वतंत्र रूप से पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मैं खुशी महसूस करता हूं। एक बार आप पढ़िए, फिर मैं वापस पढ़ता हूं। वापस, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट नाम की जो छोटी सी झाड़ी पर बैठती है, उससे लेकर के बड़े से बड़ा बर्ड, पक्षी, बाज जो आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है, कि छोटे से पक्षी से लेके बड़े से बड़ा तक पक्षी अनकेज्ड दे कमेंड को, स्वतंत्र होकर के सारे पक्षी मेरे पास आते हैं और जब उनकी मर्जी होती है वापस उड़कर चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट। और जब मैं पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखता हूं तो मैं खुशी महसूस करता हूं।
चलिए स्टैंजा नंबर 3 आपको ध्यान देना है कि इस स्टैंजा नंबर 3 के अंदर पोएट ने इमेजिनेशन का प्रयोग किया है, यानी कल्पना का प्रयोग किया है। आपको पोएट बताना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा बर्ड्स की कंपनी को लाइक करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्ड्स के साथ पास करना चाहता है। देखिए इमेजिनेशन, देखिए आपको पता चलता है क्या। एंड सो, और इस प्रकार, द सन वार्ड, सन का मतलब सूरज और वार्ड यानी की ओर, और वे यानी रास्ता, डायरेक्शन यानी दिशा। आई शोर, शोर का मतलब होता है सवार होकर, उड़ना जाना, बैठकर जाना। ऑन द ईगल्स विंग्स, विंग का मतलब होता है पंख। पोएट की इमेजिनेशन देखिए आप कि पोएट बर्ड्स की कंपनी को कितना ज़्यादा लाइक करता है। पोएट अपनी लाइफ का मोस्टली टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्ड्स की कंपनी के साथ बिताना चाहता है। कवि कल्पना करता है कि द सनवर्ड वे, यानी सूरज की ओर जो रास्ता जाता है, मैं उस रास्ते की ओर जा रहा हूं। कैसे? आई शोर, शोर यानी सवार होकर के, बैठ करके, ऑन द ईगल्स विंग्स, कि बाज के पंखों पर बैठ करके, बाज के पंखों पर सवार होकर के मैं सूरज की ओर जा रहा हूं, उस रास्ते की ओर जा रहा हूं जो रास्ता सूरज की ओर जाता है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये इमेजिनेशन है? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि किसी पक्षी के पंखों पर बैठ करके आप कोई जर्नी कर सके, आप कोई यात्रा कर सके। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर पोएट ने इमेजिनेशन का यूज किया है, अपनी कल्पना का यूज किया है। वापस लाइन। एंड सो, और इस प्रकार, द सनवर्ड वे, सूरज की ओर जो रास्ता जाता है, मैं उधर जा रहा हूं। आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स, कि बाज के पंखों पर सवार होकर मैं उस रास्ते की ओर जा रहा हूं जिस रास्ते से सूरज निकलता है, मैं उस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं। एंड इन माई हार्ट, हार्ट यानी दिल, ऑल डे, ऑल डे का मतलब पूरा दिन, यानी ड्यूरिंग द जर्नी, इस यात्रा के दौरान, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, सिंग्स यानी गीत गाती है। और कवि कहता है, यहां पे भी कल्पना है कि मेरी इस यात्रा के दौरान ब्लू टिट मेरे दिल में बैठी है, वो गीत गाती है और मैं उसके गीतों की आवाज को सुनता हूं। देखिए यहां पर भी पोएट ईगल के साथ रहना चाहता है और यहां पर भी पोएट ब्लू टिट के गीतों को सुनना चाहता है। ये दोनों चीजें आपको बताती है कि बर्ड्स की जो कंपनी है, वो पोएट बहुत ज्यादा लाइक्स द कंपनी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा लाइक करता है, अपना मोस्टली टाइम बर्ड्स के साथ बिताना चाहता है। वापस पोएट की इमेजिनेशन है इस स्टैंजा के अंदर। पोएट आपको बताता है कि ही लाइक्स द कंपनी ऑफ बर्ड्स वेरी मच, ही वांट्स टू स्पेंड हिज मोस्टली टाइम विद बर्ड्स। एंड सो, और इस प्रकार, द सनवर्ड वे आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग्स, कि बाज के पंखों पर सवार होकर के मैं सूरज की ओर यात्रा कर रहा हूं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और इस यात्रा के दौरान, इस जर्नी के दौरान, ब्लू टिट नाम की पक्षी, चिड़िया मेरे दिल में बैठी है, गीत गाती है और मैं उसके गीतों की आवाज़ को सुनता हूँ।